अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से नहीं जा सका। लेकिन इकराम रहमानी मस्जिद बरकतुल्लाह बाबा पेट्रोल पंप। कौन साहब है? कौन? हाथ उठाए अपना। मुबारक। बता दो सबको। इकराम रहमानी अल्लाह ने इनको नवाजा है। अल्लाह का शुक्र है, जैसा हमने मार्केट में मौज़िन के लिए जो कदम उठाए थे, आज अल्लाह ने उस काम को पूरा फरमाया है। तारीख़ी मस्जिद शाही मस्जिद में इसका क़ुरानंदाज़ी हुई और ये हमने जो पहल की अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तारीख़ी पहल माने जाएंगी, क्योंकि हम वाहिद ऐसे हैं जिन्होंने उस मौज़िन के लिए कुछ तो भी अच्छा सोचा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हज बैतुल्लाह की ज़ियारत करूं, लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से नहीं जा सका। लेकिन ये आयशा टूर वालों की जानिब से ये मौका मिला है और बहुत सारे नाम आए थे, उसमें कुरानंदाज़ी हुई और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम निकला। मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जमीयत उलमा और आयशा टूर्स वालों का। अल्लाह तबारक व तआला इनके जान माल में खूब बरकत अता फरमाए और इनसे तमाम लोगों को इस्तिफ़ादा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। आयशा टूर्स वाले की तरफ से या फ्री में आपको हज करवाया? फ्री में उम्रा किया जाना जी। अल्लाह का शुक्र है, जैसा हमने मार्केट में मौज़िन के लिए जो कदम उठाए थे, आज अल्लाह ने उस काम को पूरा फरमाया है। तारीख़ी मस्जिद शाही मस्जिद में इसका क़ुरानंदाज़ी हुई और ये हमने जो पहल की अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तारीख़ी पहल माने जाएंगी, क्योंकि हम वाहिद ऐसे हैं जिन्होंने उस मौज़िन के लिए कुछ तो भी अच्छा सोचा है। चूँकि हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम देखते हैं उनकी कंडीशंस क्या होती है, तो उस एतबार से हमने उनके लिए बेहतर कदम उठाए। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इससे बेहतर हमसे और काम ले मौज़िन के हक़ में। हम लोगों ने अगला जो पहल हमारा है अज़ान को लेकर, जितने भी मौज़िन मेरे इस न्यूज़ को सुनेंगे या देखेंगे, मेरे इस बात को सुनकर अमल करेंगे, इंशाअल्लाह उनको भी आने वाले वक्त में कुरानंदाज़ी होंगी जो अज़ान के एतबार से होंगी। जिन मौज़िन की अज़ान बेहतर रहेंगी उनका कुरानंदाज़ी होंगी और इंशाअल्लाह उसमें से जो सिलेक्शन होगा उसको भी आयशा टूर्स अपनी तरफ से पूरे अखराजात आयशा टूर्स संभालेगा। बस सभी से गुजारिश है, सब तमाम मौज़िन से, कि वो अपनी अज़ान को बेहतर करे और हमारा जो मदरसे के जो ज़िम्मेदार है अब्दुल शुक्र साहब, इनसे रब्ता करे और इनके पास अपनी अज़ान सुनाएं। जिनको सेलेक्ट करेंगे उनसे फिर एक बड़े हम लोग जजेस बुलाएंगे बाहर से, आउट ऑफ औरंगाबाद से। फिर वो नए लोग आके आपका सिलेक्शन करेंगे, जिनका नंबर अच्छा रहेगा, जिनके मार्क्स अच्छे रहेंगे, उसमें कुरानंदाज़ी कही जाएंगी और जो सिलेक्शन होगा इंशाल्लाह उस मौज़िन को आयशा टूर्स अपनी जानिब से उम्रा कराएंगे इंशाल्लाह। आयशा टूर और अब्दुल हादी साहब, इन लोगों ने बताया कि हम अपने टूर से पहली मरतबा एक मौज़िन को फ्री लेकर के जा रहे हैं। इसकी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद की तारीख़ी मस्जिद से, तारीख़ी काम से हुई है। ये सिर्फ औरंगाबाद की हद तक नहीं है, पहली फुर्सत में इंशाअल्लाह पूरे मराठवाड़े से एक एक नुमाइंदों को उम्रा के लिए आयशा टूर्स अपनी जानिब से ले जाएगा और दीगर जो प्रोग्राम की तफसीलात आपके सामने आ रही है, इंशाअल्लाह उसमें भी जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको भी वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे मुसलमानों को, जैसा शायर ने कहा, इलाही दिखा दे हमें मदीना वो कैसी बस्ती है, इलाही दिखा दे हमें मदीना वो कैसी बस्ती है जहाँ दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। सारी कायनात के मुसलमान भाइयों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, मर्दों को, औरतों को, बहनों को, बेटियों को मरने से पहले एक मरतबा अपने मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत करने की शक्लें सूरतें पैदा फरमाएँ। हम साहब बड़े मुखलिस साथी, अल्हम्दुलिल्लाह इनका कुरानंदाज़ी में नंबर निकला है, अल्लाह कबूल फरमाए। अभी इनका कुछ गुज़श्ता दिनों 2-4 दिन पहले नासिक पासपोर्ट ऑफिस जाकर आए। इनका अभी पासपोर्ट प्रोसेस में है, पुलिस वेरिफिकेशन का हो चुका है। जैसा इनका पासपोर्ट आएगा, यह तो हमारा टूर अभी 18 को जा रहा,
तो इंशाल्लाह इनका आइंदा दिसंबर के महीने में पासपोर्ट, आज इनको दिसंबर के महीने में इंशाल्लाह टूर से उम्रा के लिए रवाना किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का मैं बेइंतहा मशकूर ममनू हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ मैं कि आज शहर औरंगाबाद के तमाम मुअज्जिनीन जिन हजरात ने 3 महीने पहले से दरख्वास्त दी है, ये काम आयशा टूर्स की जानिब से जो मुअज्जिनीन की खिदमत उम्रा के लिए फ्री में रखी गई है, सबसे पहले मैं अज़हर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की गिरानी की हालत में मुअज्जिन हजरात की तनख्वाह इतनी कम है कि उनको रहने के लिए किराए के मकान, तनख्वाह कम, और उनकी बाल बच्चों की जो है आज इतनी महंगाई के दौर में उनका गुजरा होना बहुत मुश्किल होता है। तो हज और उम्रा के लिए तो सोच भी नहीं सकते। ऐसी हालात में हमने आयशा टूर्स के मालिक अज़हर भाई साहब से और हादी भाई साहब से हमने दरख्वास्त की है कि आपके उम्रा के जानिब से कुछ ऐसी सहूलत निकाली है कि जो मुअज्जिन हजरात है वो कुरान अंदाज़ी करे और उनका जिनका नाम निकले उनको आप फ्री में ले जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो किया और आज पहली मरतबा ये काम रहा हुआ है। यहाँ पर कुरान अंदाज़ी हुई है शाही मस्जिद में। ये तारीख़ी मस्जिद है और इसी काम पे तारीख़ी काम हुआ है आज कि यहाँ से हमारे बाबा पेट्रोल पंप पर जो मस्जिद नहीं है, दुकान के अंदर नमाज़ पढ़ाते हैं इन्हों, और वहाँ के उनका नंबर पहले निकला है। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसी तरह से हर महीने कोई ना कोई एक मुअज्जिन इस टूर के ज़रिए से, और दूसरे टूर वालों से भी हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इसी तरह से एक मुअज्जिन कम से कम फ्री में उनको उम्रा कराए, ताकि अल्लाह ताला उनकी तमन्ना पूरी करे। वो हमारे पास कानों में हमारे जो अज़ान आती है, जिसके लिए हम सब बेचैन होते हैं कि अब नमाज होगी, वो दावत हमको देते हैं मुअज्जिन हजरात, और उनके लिए हम ये दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको ये सआदत हासिल हो। एक सवाल है कि जमीयत हम देखते हैं मुल्की सतह पर बहुत बड़े बड़े काम अंजाम देती हैं और खर्च भी करती हैं। ये मेरा ज़ाती सवाल है, क्या ही बेहतर हो कि आप भी अपनी तरफ से एक ऐलान कर दें ताकि किसी और को मौका मिल जाए। जमीयत उलमा ही का काम है ये। जमीयत उलमा चूँकि फ़र्द जो भी हमारे अहले खैर हजरात हैं, उन लोगों के पास हम तकाजा रखते हैं और जमीयत की बात को वो लोग लब्बैक कहते हैं और हम उसको पूरा करते हैं। इससे पहले जो भी काम, जैसा कि आप जानते हैं, जमीयत की जानिब से कई काम किए जाते हैं समाजी खिदमत के लाइन से, चाहे वो बीमारी का हो, कोर्ट कचहरी का हो, और दूसरे दवाखाने के मामलात हो। अब हम एक प्रोग्राम लेने वाले हैं। हमने इससे पहले अभी ये बात करते हुए एक बात जहन में आई, हमने अज़हर भाई से और एक दरख्वास्त की है। मुअज्जिन हजरात के लिए तो ये बात है, अज़हर भाई से एक बात की है, मुअज्जिन हजरात के लिए तो आपने सहूलत दी है, लेकिन जो उलमा हैं, मकातिब पढ़ाने वाले इमाम हैं या मदरसे में मुअल्लिम है, उन लोगों के लिए भले ही फ्री में ना हो, लेकिन उनको कुछ सहूलत दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये भी कबूल किया है कि जो जमीयत उलमा की दरख्वास्त लेके आएंगे, जमीयत उलमा सिफारिश करेगी कि इनको क्या इनकी कंडीशन है, कितनी इनको सहूलत दी जा सकती है, इंशाल्लाह वो उसके अंदर फ़ीस के अंदर कम करेंगे और उलमा को वहाँ भेजेंगे। दूसरा, जमीयत उलमा शहर में एक काम करने वाली है कि जिस इलाके में इमाम और मुअज्जिन की मस्जिद है, वो इलाके के दुकान वालों से, किराना वालों से, दवाखाने के डॉक्टर्स हजरात से, हमारे जो मुस्लिम भाई है, इनसे दरख्वास्त करेंगे कि इनके लिए वो सहूलत दे, चाहे वो डिलीवरी का मामला हो, चाहे उनके इलाज का मामला हो, और कुछ जमीयत उलमा भी उसमें अपना हिस्सा अदा करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। औरंगाबाद की जानिब से मैं ये ऐलान भी करता हूँ कि जो भी मुअज्जिन हजरात उम्रे पे जाएंगे, उनको वहाँ पे जमीयत उलमा की जानिब से खजूर उनको मुफ्त में वहाँ से पैकेट दिया जाएगा। जो बाकी लोग हैं उनको मायूसी और अल्लाह का शुक्र अपना नहीं करना है, कि हमको दुआ करते हैं, जो हादी मैंने बताया, दुआ करते रहो, इंशाल्लाह अल्लाह हमको और हिदायत देगी, हम अगले महीने भी लेके जाए, 2 महीने बाद भी लेके जाए। उससे पहले जैसा मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने बताया कि जिन मुअज्जिन की अज़ान हम लोग उसका टेस्ट लेने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस करना है, अपने अज़ान को सुधारना है, ये भी मुअज्जिन के हक में ही है। अब मान लो इसमें नंबर नहीं लगा, अगला हमारा कौन सा है अभी नौ अज़ान पर। हम लोग चाह रहे हैं कि मुअज्जिन की अज़ान अच्छी हो, सही अल्फाज निकले, अच्छे अंदाज में, जैसा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ान के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीने में पहली बार जब अज़ान होती तो औरतें जो तो घरों से एकदम बेदार होकर निकली थी, ये बिलाल की आवाज़ है, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तो नहीं आ गए। मासूम बच्चों ने आपसे रुजू पेश किया,
आपने किसी साहबा का नहीं माना, लेकिन मासूम मक्के हसनैन उन्होंने जो नवासे है, उन्होंने जब तकाजा रखा तो बिलाल इसको इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी हुक्म बोले तो आप सल्लम क्या है, जाहिर सी बात कि आपके नवासे हैं, इसलिए आपने उनकी तकाजे पर अजान दी तो मदीने में फिर से वो खुशनुमी आवाज़ आई, ताकि जब आप सल्लम की पीरियड में अजान हुआ करता है। तो अजान एक इतनी बड़ी हमारे लिए ये है फजीलत है, गैरों के लिए भी अपने लिए भी। जब मौज़िन अपनी अजान दे तो तमाम जो लोग हैं हमारे, चाहे हमारा माशरा हो या गैर का माशरा, उनको सुनने में खुशनुसी भी है, क्या बोले, दिल को ठंडक पहुँचेंगी। और लोग जब अजान हो तो 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए, ऐसी आवाज़ हमारी है। हमारी कोशिश भी यही है मौज़िन के लिए। इसके बाद जो हमारा राउंड होगा इंशाअल्लाह अब्दुल शकूर साहब के मदरसे के से, तो आप उसके लिए भी तैयारी करें। अनकरीब इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसका भी ऐलान किया जाएगा, पेपर में उसका पब्लिकेशन भी देंगे हम। और जिन मौज़िन के पास अभी पासपोर्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके पास नहीं है वो अब्दुल हादी भाई से फ्री ऑफ कॉस्ट है, डॉक्यूमेंटेशन का कोई चार्ज नहीं है, सर्विस चार्ज नहीं है। गवर्नमेंट की कुछ नॉमिनल फीस है 1500 रुपया, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आरटी में दे सकते हैं, अपना पासपोर्ट बना ले। पासपोर्ट एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है, नंबर आएगा जब आएगा, लेकिन हमारे पास एक यूनिक आइडेंटिटी बन रही है और बहुत ज़रूरी है काम कोई चीज़ करते हैं। बहरहाल ये किसी नाउमीदी ना हो, इंशाल्लाह इसके बाद का जो अजान का है उसका हम लोग पेपर पब्लिकेशन करेंगे। और उसके बाद फिर जब वो अजान में भी जो मौज़िन चुना जाएगा, उसके बाद फिर हम तीसरा राउंड आपको उस वक्त बता देंगे कि कब होने वाला, किस उन्वान पे होगा। लेकिन रहेंगे मौज़िन ही, मौज़िन को ही रहना है सिलेक्शन में, बस अलग अलग तरतीब से होगा बस, ठीक है ना इंशाल्लाह। एक चिट्ठी उठाना बस, आंखें बंद करके उठाए तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा ना हो उसी शहरों की देखकर उठाए। माशाअल्लाह इकराम रहमानी, मस्जिद बरकतुल्लाह, बाबा पेट्रोल पंप। कौन साहब है, कौन हाथ उठाए अपना, मुबारक है। बता दो सबको, इकराम रहमानी, अकरम रहमानी, मस्जिद बरकतुल्लाह, बाबा पेट्रोल पंप। आपको प्यार है ना? बाबा पेट्रोल पंप दुआ हो जाएगी, बैठ जाइए, उसके बाद चाय है। मौलाना यूनुस साहब, दुआ कर लीजिए, जिनका सिलेक्शन हुआ उनको ले लीजिए। मौलाना यूनुस साहब एक आइए। पहला कुरान में थी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिनों से तैयारी भी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुखलिस आदमी, खाना मदरसे में खिदमत अंजाम दी। अल्लाह ने इनको नवाजा है।